Hello friends, welcome to my YouTube channel Way of Life. Today I am going to discuss about satisfaction and dissatisfaction, संतोष और असंतोष। जहाँ तक मेरा ख्याल है, चारों तरफ आजकल समाज में संतोष और असंतोष की भावना दिखाई पड़ती है। अब संतोष और असंतोष को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉस्पेरिटी को समझ लें और हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस को समझ लें। इसके ऊपर हमने 2 वीडियो पहले ही शूट कर लिया है। अब थोड़ा सा मैं उसको ब्रीफ कर देता हूं यहाँ पर, और अच्छी तरीके से संतोष, असंतोष, सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन को समझने के लिए आप पूरा वीडियो देखें। अब संतोष की बात और असंतोष की बात विस्तार से करेंगे आज। क्यों? क्योंकि आज के डेट में जिसको देखो वही डिससेटिस्फाइड है, चाहे वो किसी तरीके का भी काम करता हो, जिस तरीके की पोजीशन में हो, सेटिस्फैक्शन उसको है ही नहीं है। और शास्त्रों में कहा गया कि संतोषम परम सुखम, संतोष ही जानते हैं सबसे बड़ा सुख है, परम सुख है, और हर आदमी उस परम सुख की जानते प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है। जो भी हमारी गतिविधि है उस परम सुख के लिए है, लेकिन वह प्राप्त हो नहीं रहा है क्योंकि हमें संतोष नहीं है। संतोष क्यों नहीं है? क्योंकि चीज़ों की हमें समझ नहीं है। अब उस समझ को समझने के लिए हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस को समझ लीजिए। और हैप्पीनेस क्या है? वह सिचुएशन जिसमें हमारे अंदर फीलिंग्स आती है, ठीक, या उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में हमारा सामंजस्य उस व्यक्ति से, उस समाज से, उस परिस्थिति से ठीक है तो हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। अगर उस सिचुएशन में कोई भी कंट्राडिक्शन है तो अनहैप्पीनेस की फीलिंग आती है। दूसरी बात आती है प्रॉस्पेरिटी की। प्रॉस्पेरिटी की है जब हमें यह समझ में आ जाए कि जितनी भी चीजें हमारे पास हैं रिक्वायरमेंट की, वो हमारी जरूरत से ज्यादा है, तो फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी आती है। बात करते हैं संतोष की। अब किसी बच्चे में संतोष आएगा कैसे? क्यों? क्योंकि आजकल हमने बच्चे को मशीन बना रखा है, हमेशा उसके अंदर बारूद भर रखा है। पता नहीं चलता कि उसको हम सुख की तरफ धकेल रहे हैं या दुख की तरफ धकेल रहे हैं। जब हम बच्चे से ऐसा कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाने लग जाए, अरे भाई, बच्चे को युद्ध में भेजना है क्या? उसको हम बम बना रहे हैं क्या? सफलता शोर मचाने का मतलब क्या? उसकी सफलता उसको सुख देने के लिए होना चाहिए या दूसरों को चिढ़ाने के लिए, जैसा कि आजकल समाज में हम देख रहे हैं, और यही हो भी रहा है। तो होगा क्या? होगा यही। अब आजकल बच्चे का रिजल्ट आया, अभी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है। जिसके बच्चे का कम नंबर आया वो अपने घर में बैठा हुआ है, और जिसका बच्चे का नंबर ज़्यादा आया है, पेपर में छपा हुआ है, तो वो फोटो क्लिक करके वो सारे अपने रिश्तेदार, फ्रेंड्स को जानते हैं डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पूछ नहीं रहे हैं कि आपके बच्चे का क्या हुआ। अपने बच्चे का जानते हैं 94%, 6%, 7% डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या? कि आप उसको चिढ़ाने का ही काम कर रहे हैं एक तरीके से। संतोष की भावना जानते हैं उसके अंदर सुख को जागृत करेगी, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज का वातावरण, आज का एनवायरनमेंट क्या ऐसा करने में सक्षम है? इसके बारे में सोचने की जरूरत है। सभी गुणों में एक बड़ा गुण संतोष को बताया गया शास्त्रों में। क्यों? क्योंकि बोला है कि संतोषम परम सुखम, संतोष ही परम सुख है। अब ये संतोष की भावना आएगी कैसे? जब तक हमारी सोच के अंदर थोड़ा परिवर्तन नहीं होगा, चीजों को हम समझेंगे नहीं। और समझेंगे कैसे? समझेंगे कैसे? हमारा स्वभाव जानते परिवर्तित होना चाहिए। स्वभाव फकीरी से का सा हमारा नहीं है। इसके पहले के वीडियो में भी हमने कहा कि स्वभाव में फकीरीपन होना चाहिए, क्योंकि फकीर का स्वभाव सुख का स्वभाव है। क्यों? क्योंकि उसको समझ चीजों की सही रहती है। किसी शायर ने कहा है 2 लाइनें कि अजब ही मजा है फकीरी का अपना, अजब ही मजा है फकीरी का अपना, न खोने का डर है न पाने की चिंता। तो स्वभाव कुछ ऐसा होना चाहिए मित्रों। हम जो प्रयास कर रहे हैं, हम जो कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं ना, दूसरे के लिए तो नहीं कर रहे हैं, दूसरों को चिढ़ाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, राइट? संतोष की भावना आएगी कैसे? उसके आने के लिए कुछ जरूरी चीज हमें पता होना चाहिए, जिसके जैसा कि हमने स्वभाव के बारे में कहा। पहले हम सबका स्वभाव था, कहते थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। आजकल क्या ऐसा है? क्या हम दूसरे के बारे में सोच रहे हैं? अतिथि के बारे में सोच रहे हैं? अतिथि किसी के घर आ जाए तो परेशानी उसकी बढ़ जाती है। आतिथ्य करने में उसको बहुत परेशानी है, लेकिन
स्वभाव पहले ऐसा था, तो कम संसाधनों में भी हम अतिथि का सही सत्कार करते थे, उसको समय देते थे, जो भी होता था उसके अंदर भाव होता था। तो फीलिंग का होना बड़ा जरूरी है। जो संतोष है यह एक फीलिंग है। सेटिस्फैक्शन इज अ फीलिंग। हाउ मच यू हैव, जितना भी आपके पास है, क्या आपको उसमें संतोष है, क्या आपको उसकी समझ है, वह जरूरी है। जब वो समझ ही नहीं होगा तो संतोष आएगा नहीं मित्रों। इसलिए समझना है कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें किस मात्रा में हैं, उसका उपयोग क्या है, तब हम संतोष को समझ पाएंगे। मैं रामायण से एक यहाँ पर प्रसंग लेता हूँ जो तुलसीदास जी ने कहा है कि गोधन गजधन वाजधन, गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी मनुष्य के पास गौ का धन आ जाए, हाथी का धन आ जाए, हाथी रूपी धन हो, गौ रूपी धन हो, घोड़ा रूपी धन हो, लेकिन अगर या फिर उसके पास रत्न आ जाए या फिर रत्नों का भंडार हो, तब भी वो सुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक उसके पास संतोष का धन नहीं होगा तब तो वो सुख महसूस नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान। तो जब उसके पास संतोष की भावना होगी, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, तब उन सब चीजों का उपयोग वह ठीक ढंग से कर पाएगा। इसका मतलब यह है, आजकल तो धन बहुत ढेर सारी चीजें हैं लेकिन संतोष नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इन सारे जानते हैं रत्न हो, चाहे उसके पास रत्नों का भंडार हो, तब भी वह सुखी नहीं है। उन सब के होते हुए उसके अंदर फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है। उसको यह महसूस होना चाहिए कि ये हमारे पास जो है ये बहुत कुछ है। उसका यूटिलाइजेशन पैटर्न उसको पता होना चाहिए। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, हर बच्चा, हर युवा, हर गार्जियन अपने आप को, अपने बच्चे को रेस में शामिल किए हुए दौड़ता ही जा रहा है। उसको पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए। अधिकता अधिकता अधिकता, कितना अधिक चाहिए मित्र। आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी एस्पायरेशन क्या है, बेसिक एस्पायरेशन क्या है, डिजायर क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये पता ही नहीं है। जब तक ये नहीं पता होगा संतोष नहीं आ सकता। और संतोष सारे गुणों में एक अमूल्य गुण है, इसका होना बहुत जरूरी है। जब तक यह नहीं होगा आप हैप्पीनेस को नहीं पा सकते, प्रॉस्पेरिटी को नहीं पा सकते, सुख को नहीं पा सकते, जीवन सुखमय नहीं हो सकता। इसलिए मित्रों, एक बार फिर मैं तुलसीदास जी के उस दोहे को दोहराऊंगा कि गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान। गौ का धन हो, गज का धन हो, वाजी का धन हो, रत्नों का खान हो, रत्नों का भंडार हो आपके पास, लेकिन जब तक संतोष नहीं है तो सारे चीजें जानते हैं बेकार हैं। इसलिए संतोष का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है संतोषम परम सुखम। इसलिए संतोष करो, जो भी चीजें हैं उसका सही उपयोग करो और आगे के लिए प्रयास करो। धन कमाना बुरी बात नहीं है, धन कमाना चाहिए, बहुत कमाना चाहिए, लेकिन संतोष के संग, धैर्य के संग उसका उपयोग जानते हुए। ओके, थैंक यू।